अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ऑनर अब्दुल्ला और मैं हूं अब्दुल्ला सुल्तानी। अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट में आज थोड़ा सा डिप्रेशन देखा गया। सुबह सुबह मार्केट पहले बेहतर थी, मार्केट ने परफॉर्म भी किया। कुछ शेयर्स की प्राइसेस बहुत तेज़ी से राइज हुई, जिसमें GAL, GHNI और अदर्स जो शेयर्स थे उन्होंने काफ़ी अच्छा वेल परफॉर्म करते नज़र आए। लेकिन मार्केट के अंदर ज़्यादा देर सस्टेन इसलिए नहीं कर सकी कि आप लोगों को आगे जाके बताते हैं कि एक न्यूज़ ऐसी भी है जिसकी वजह से मार्केट में जो मॉनेटरी पॉलिसी रिवाइज़ हुई है उसका कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट मार्केट ने नहीं लिया। कल भी आपको कहा था कि प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें, जैसे ही मार्केट थोड़ी राइज़ करती है प्रॉफिट टेकिंग जो है वो ज़रूरी है। आप लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग शायद की भी होगी और बहुत ज़रूरी भी थी प्रॉफिट टेकिंग। थोड़ा सा जो है वो मार्केट के मामलात की तरफ आते हैं, इंडेक्स की तरफ आते हैं। आप लोगों को बताते हैं कि मार्केट में इंडेक्स कहाँ क्लोज़ हुआ और वॉल्यूम लीडर्स कौन से रहे। उसके बाद हीट मैप की बात करेंगे आपके साथ डिटेल में, इंशाल्लाह ताला पूरा मार्केट का एनालिसिस शेयर करते हैं। देखिए मार्केट जो है 78,628 के ऊपर क्लोज़ हुई, अप्रॉक्सीमेट 198 पॉइंट नेगेटिव के साथ। वॉल्यूम की बात की जाए तो 143.15 मिलियन का वॉल्यूम था, बहुत लो वॉल्यूम था। जिसकी वैल्यू की बात करें तो 9,150 मिलियन का काम हुआ, ये भी बहुत कम बनता है हमारी मार्केट के हिसाब से। तो मार्केट के अंदर मिला जुला रुझान था, लोगों ने चीज़ें ऊपर वाले रेट पे होल्ड की हुई हैं और जिन्होंने नीचे लिया हुआ है वो भी होल्डिंग करके बैठे हैं। तो दूसरा ये है कि 79,327 का हाई लगा, मार्केट 499 पॉइंट ऊपर भी गई हाई की तरफ। उसके बाद लो की बात की जाए तो 78,518 का लो देखा गया, तकरीबन कोई 309 पॉइंट मार्केट डाउन भी गई थी। तो मार्केट के अंदर ये सारी सिचुएशन रही, आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी। उसके बाद देखा जाए वॉल्यूम लीडर्स में टॉम सेल, द ऑर्गेनिक मीट कंपनी, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। 41 रुपये का हाई मैंने खुद देखा, 40 रुपये 47 पे क्लोज़ हुआ, 1 रुपये 45 पैसे पॉजिटिव के साथ। सेल को देखा गया, सेल तकरीबन 62 के करीब करीब पहुंच गया था। सेल जो है वो 60.31 पे क्लोज़ हुआ, 1 रुपये 88 पैसे पॉजिटिव के साथ। FCCL है 21 रुपये 55 पैसे पे क्लोज़ हुआ, तकरीबन 79 पैसे नेगेटिव के साथ। FFBL की बात की जाए तो 6 पैसे पॉजिटिव के साथ 42.44 पे। वेव्स ऐप है 9 रुपये 36 पैसे पे क्लोज़ हुआ, 46 पैसे जो है वो नेगेटिव के साथ। WTL 1 रुपये 16 पैसे। FFC 178 रुपये के ऊपर क्लोज़ हुआ, तकरीबन 8 रुपये 57 पैसे पे। कल FFC की न्यूज़ भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई थी कि इन्होंने जो है प्राइस बढ़ा दी है FFBL ने और FFC ने जो DAP की। KEL की बात करें तो 4 रुपये 20 पैसे पे क्लोज़ हुआ, 7 पैसे नेगेटिव के साथ। वेव्स की बात की जाए तो वेव्स जो है वो तकरीबन आप देख सकते हैं कि 6 रुपये 70 पैसे पे क्लोज़ हुआ, 3 पैसे नेगेटिव के साथ। उसके बाद AVN बहुत अच्छा परफॉर्म करता रहा, 67 का हाई भी लगा, 66.50 के ऊपर क्लोज़ हुआ, तकरीबन 1 रुपये 30 पैसे पॉजिटिव के साथ। तो ये तो मार्केट की सारी सिचुएशन थी। अब थोड़ा सा आप लोगों को बता दें कि मार्केट में जो है वो न्यूज़ क्या क्या थी और मामला क्या क्या थे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो हीट मैप है उसकी तरफ आएंगे। हीट मैप में आप देखें कमर्शियल बैंक्स MCB, UBL, BHL, MEBL सब जो है पॉइंट में कुछ परसेंट ऊपर थे, 0.43%, 0.62%, 0.13% और 0.18% के करीब करीब आपको ऊपर नज़र आए। उसके बाद देखा जाए तो HBL तकरीबन 1.82% माइनस था, BFL 1.21% माइनस था, HMB तकरीबन कोई 0.01% माइनस था, नेशनल बैंक 2% नेगेटिव था। FABL जो है फैसल बैंक तकरीबन 2.65% डाउन था। उसके बाद FSC को बात की जाए तो 5% ऊपर, EFD जो है 1.96% नीचे, FFBL जो है वो तकरीबन 0.14% और एंग्रो तकरीबन 0.61% जो है वो ऊपर गया और फातिमा फर्टिलाइज़र भी तकरीबन 0.91% डाउन थी। उसके बाद OGDC जो है वो 0.878% डाउन था, PPL 0.56%, POL तकरीबन 0.82% और मारी 0.11%। सीमड़ में देखा जाए लकी भी डाउन, चिराड भी, FCCL भी, पाइनियर भी, DG खान भी, मेपल लीफ भी सब डाउन जो है वो -3.41% के करीब डाउन थे। टेक्नोलॉजी सेक्टर भी डाउन देखा गया, TRG सिस्टम सब डाउन था। पावर जनरेशन में देखा गया हबको थोड़ा बेहतर था, पैकेजेस पावर बेहतर था। उसके बाद कैपको डाउन था, कैल डाउन था। इसी तरह अगर देखा जाए तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में PSO, SNGP सब डाउन थे, APL भी डाउन था। रिफाइनरीज के अंदर भी सारा कुछ डाउन फॉल की तरफ नज़र आ रहा है। फार्मास्यूटिकल में सिर्फ सर्ल, हाई नून और एबट अच्छा काम करते नज़र आए। ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि जो है वो इंडस भी नीचे था और जो है वो लोड्स भी थोड़ा सा जो है वो नीचे की तरफ था। उसके बाद देखा जाए GAL, GHNI जो है वो थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करते रहे और जो है उसके बाद जो है वो DFML भी डाउन था। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि न्यूज़ क्या है।
देखिए सबकी एक्सपेक्टेशन थी कि 2% के करीब जो है ना वह मॉनेटरी पॉलिसी नीचे आएगी, लेकिन वो तकरीबन 1% डाउन आई। लेकिन एक सबसे बड़ी ज़्यादती ये हुई कि 1% मॉनेटरी पॉलिसी डाउन करके 19.5% पे लाए, और उसके बाद जो लोग लोन ले रहे हैं उनके ऊपर FED लगा दी। जो FED है वो तकरीबन 1% से थोड़ी सी कम है, तो वो FED लगा के तो आपका वो इंटरेस्ट रेट उधर ही पहुँच जाता है 20.5% पे। तो दैट्स वाई लोगों ने इसका कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं लिया। एक डॉज गवर्नमेंट की तरफ से जैसे डॉज व्यू शामिल आया सामने आया, तो दैट्स वाई जो है वो लोग जो है और इन्वेस्टर वो पैनिक थोड़ा सा नज़र आया। लेकिन ये कोई इतनी देर इम्पैक्ट नहीं रहेगा, मार्केट इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो वेल परफॉर्म करने जा रही है। तो थोड़ा सा अब मैं आप लोगों को न्यूज़ की तरफ लेके आता हूँ, मामलात की तरफ लेके आता हूँ, क्योंकि न्यूज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर न्यूज़ को साथ साथ फॉलो करते जाएँ तो हमारी मार्केट, आपको शायद पता होगा कि मोस्टली हमारी जो मार्केट है वो न्यूज़ के ऊपर ही, जिसको कहते हैं वो बिहेव कर रही होती है। मार्केट की जो डेली बिहेवियर है वो न्यूज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। न्यूज़ में देखा जाए तो सबसे पहले आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर करता हूँ कि जी PMRS टू सेट अप न्यू जो है वो जगरी प्लांट, और ये जिगरी प्लांट लगा रहे हैं अप्रॉक्सीमेट जो है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ प्रीमियर शुगर मिल्स। उन्होंने बताया कि जी हम लोग जो है वो नया प्लांट लगा रहे हैं, तो जागरी के नाम से है, जिगरी के नाम से है, इस तरह से एक प्लांट लगाने जा रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है कि एक नया प्लांट लगेगा तो कंपनी के लिए खुशाइंद बात है, कंपनी उसमें इन्वेस्टमेंट पुट करेगी, तो दैट्स वेरी गुड। और दूसरा उसके बाद पाकिस्तान फेसेस लार्जेस्ट डॉलर ड्रेन इन 6 years, मिक्स्ड ब्लेस्ट अहेड द पाकिस्तान द डॉलर सोर्स स्केर्स नेशन हैज़ जस्ट विटनेस अ मेजर आउटफ्लो ऑफ ग्रीनबैक एज ओवरसीज इन्वेस्टर्स। उसके बाद देखा जाए तो न्यूज़ थी कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन टू सरेंडर 320 मिलियन OGDCL शेयर्स आफ्टर 10 years। तो 10 years के बाद जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन है वो ये शेयर्स को बेचेगी, अदरवाइज़ अपने पास रखेगी 320 मिलियन के। इन्फ्लेशन लाइकली टू हाउएवर अराउंड 12 से 13% इन जुलाई जो है वो फिनमिन की रिपोर्ट आ गई है, आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी है। FFC के बारे में न्यूज़ थी, FFC's अर्निंग सर्ज ऑलमोस्ट 3 times टू द ₹15.5 बिलियन। FFC की बहुत अच्छी अर्निंग आई है। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी की इन्होंने DAP का रेट भी बढ़ाया, वो भी आप लोगों को बताया। तो अगर इतना अच्छा प्रॉफिट आया तो ज़ाहिर बात है उन्होंने वेल परफॉर्म करना ही था आज। उसके बाद देखा जाए सिक्योरिटी पेपर्स, उनकी न्यूज़ थी SECPL डिक्लेयर्स जो है वो ₹10 जो है वो DPS आफ्टर 54% राइज इन फाइनेंशियल ईयर 24 प्रॉफिट। तो ये आप लोगों के साथ जो है वो कैश डिविडेंड के हवाले से उन्होंने बात कर दी है, आप लोगों के सामने डिटेल आ गई है। 10 रुपये पर शेयर उन्होंने कैश डिविडेंड भी दी है। उसके बाद देखा जाए तो PKR डेप्रिशिएट बाय अनदर ₹0.16 अगेंस्ट US डॉलर सेटल। उसके बाद नेपरा टू लॉन्च नेपरा आसान अप्रोच मोबाइल ऐप टुमारो। उसके बाद जो है नई नेपरा की तरफ से एप्लीकेशन आ रही है, देखते हैं क्या फ़ीचर लॉन्च होते हैं। गोल्ड प्राइसेस इन पाकिस्तान लूजेज बाय 400 रुपये पर तोला। PSX क्लोजिंग बेल, आप लोगों के साथ मैंने ऑलरेडी PSX की डिटेल शेयर कर दी है कि कहाँ पे क्लोज़ हुई है। उसके बाद देखा जाए तो एंग्रो फर्टिलाइज़र लिमिटेड वाज द बिगेस्ट ड्रैग फॉर KSE 100 इंडेक्स टुडे। तकरीबन कोई एंग्रो फर्टिलाइज़र का 63 पॉइंट मार्केट के जो है आज एंग्रो फर्टिलाइज़र के निकले हैं। पाकिस्तान एम्स फॉर B रेटिंग टू जो है वो रींटर जो है वो ग्लोबल मार्केट। द गवर्नमेंट इज़ एमिंग फॉर पाकिस्तान टू री एंटर जो है वो इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एंड अचीव अ मिनिमम क्रेडिट रेटिंग ऑफ बी क्रेडिट रेटिंग बन जाती है तो पाकिस्तान को आराम से कर्जे मिल जाया करेंगे। ये मार्केट की सारी न्यूज़ थी, ये व्यूज़ थे, आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अब सवाल पैदा होता है कल मार्केट कैसी रहेगी। देखिए नहीं, मार्केट कल भी इसी तरह मिला जुला रुझान लेगा, लेकिन ऑटो सेक्टर परफॉर्म कर सकता है, आपका फर्टिलाइज़र सेक्टर परफॉर्म कर सकता है, फौजी फर्टिलाइज़र परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा AVN, नेटसोल जो है आपका ये क्या नाम है ऑक्टोपस है, ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सीमेंट सेक्टर में भी इंशाल्लाह ताला कल के दिन में रिकवरी आ सकती है। गुड न्यूज़ बहुत जल्दी जो है वो हमारे सामने होंगी। बैंकिंग सेक्टर भी उठेगा। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और किसी किस्म की आपकी कोई क्यूरी हो, कोई आपने पेड सर्विसेज हमारी लेनी हो तो 032246469111 के ऊपर आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, ट्यून अप विद अस।